अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। और वीडियो लेके आए हैं और जो सान्या हुआ है वो भाई उसको कंडेम करते हैं इन अ सीरियस नोट। और जिन बेगुनाह लोगों की, मासूम लोगों की जो है मृत्यु हुई है, उनके लिए हमें भी दुख है, तकलीफ़ है। और ये दुख की घड़ी और हम लोग जो है आप लोगों के साथ हैं। अभी तक फिलवक़्त कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो ये वीडियो लेके आए हैं आरजे रौनक भाई की, और उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। दोस्तों, कल शाम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये घटना शाम को करीब 6:52 से 7 बजे के बीच हुई। विस्फोट एक कार में हुआ जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहरी इलाके ट्रैफिक सिग्नल के पास वो कार आकर रुकी और कार के पास कई व्हीकल्स जो थे वो जल गए, जिसमें 6 कारें, 2 से 3 ऑटो या ई रिक्शा भी प्रभावित हुए। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। लगभग 20 से 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी और स्थानीय पुलिस के फॉरेंसिक विभाग को मौके पर भेजा गया। कार के मालिक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हरियाणा नंबर की कार i20 कार बताई जा रही है। ओनर का नाम सलमान है। उसने कहा कि ये गाड़ी उसने आगे किसी को बेच दी थी और अब जिसको बेची थी उसका कनेक्शन कश्मीर से जुड़ा हुआ भी आ रहा है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। विस्फोट एक धीमी गति से चल रही कार में हुआ था, जिसे ट्रैफिक सिग्नल पर रोका गया था। होम मिनिस्टर अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया और जांच की बात कही। लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं दोस्तों कि अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा न करें और कोई भी जानकारी यहां वहां शेयर न करें। आधिकारिक यानी ऑफिशियल जानकारी आए उसी को सच माने। पता बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए कैसे। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, कल के ही दिन सुबह से जो 2 खबरें आई उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन जिसको दुनिया में जान बचाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस देश के अंदर 2 ऐसे डॉक्टर्स पकड़े गए जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो इस देश के ऊपर एक ऐसा आतंकी हमला हो जाता जिसको लोग सदियों तक याद रखते। देश के अंदर इनमें से एक डॉक्टर ने एक ऐसा केमिकल बनाया जिसे छूने से भी इंसान मर सकता था। वहीं फरीदाबाद से एक ऐसे डॉक्टर को पकड़ा गया जिसके पास 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक था। इसके अलावा टोटल 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मिलने की भी बात सामने आई है। सोचिए, जिस जगह से ये एक्सप्लोजिव बरामद किए गए वहां से प्राइम मिनिस्टर का घर, राष्ट्रपति भवन और देश की संसद मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर थी। और ये सब दिन भर चल ही रहा था कि शाम तक दिल्ली में ब्लास्ट की भी खबर आ गई। दोस्तों, गुजरात एटीएस ने 3 ऐसे आतंकवादियों को पकड़ा जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो देश में एक बहुत बड़ा हमला हो सकता था। यह हमला न सिर्फ लाखों लोगों की जान लेता बल्कि कितने ही परिवारों को बर्बाद कर देता। गुजरात एटीएस ने जिन 3 आतंकियों को हाल ही में पकड़ा है वो देश भर में बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे थे और उनके पास हथियार, जिंदा कारतूस और खतरनाक घातक केमिकल मैटर्स मिलने की भी पुष्टि हुई है। इन 3 आतंकियों का मकसद देश के अलग अलग हिस्सों जैसे दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद सहित बाकी हिस्सों में बड़े आतंकी हमले करना था। एटीएस को इनके पास से कई पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और राइसिन जहर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लगभग 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। ये बोला जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे। अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ के सेंसिटिव इलाकों में इन्होंने रेकी करके खुफिया जानकारी और फोटो खींच कर रखी थी। जांच में पता चला है कि इनका मुख्य मकसद राइसिन जैसा विषैला पदार्थ जिसकी मदद से एक केमिकल आतंकी हमला करने का था। इन तीनों का नाम डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल सलीम खान है। मोहिउद्दीन हैदराबाद तेलंगाना, सुलेमान शेख शामली उत्तर प्रदेश और सुहेल खान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से था। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई, क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। सोर्सेज बता रहे हैं कि इन तीनों को अलग अलग काम सौंपे गए थे। मोहिउद्दीन पेशे से एक डॉक्टर था जो चीन से MBBS पास आउट था, वहीं राइसिन बनाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही 20 साल का सुलेमान शेख हथियारों की सप्लाई और रेकी में शामिल था। वहीं 23 वर्ष का सुहेल खान हथियारों का इंतजाम और आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाला था। मोहिउद्दीन सैयद इस साजिश का प्राइम सस्पेक्ट है, जिसने राइसिन जैसे खतरनाक केमिकल की जानकारी रखने के चलते यह हमला करने की कोशिश की थी। इनमें से 2 लोग पाकिस्तान से हथियार मंगाकर गुजरात पहुंचे और महत्वपूर्ण जगहों की रेकी की। जांच में पता चला है कि इनका मार्गदर्शन अफगानिस्तान के अबू खदीजा नामक हैंडलर के जरिए हो रहा था, जो इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस यानी ISKP से जुड़ा है।
अब बड़ी संख्या में हथियार, कारतूस और केमिकल मैटर का मिलना इस बात का संकेत है कि ये लोग लार्ज स्केल आतंकवादी हमले या बायोलॉजिकल टेरर अटैक की योजना में थे। ये लोग देश के भीड़-भाड़ वाले शहरों में हमला करने के इरादे से हथियारों की सप्लाई और रेकी कर चुके थे। उनके पास से मिले केमिकल से यह भी क्लियर था कि वो ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक दोनों स्तर पर आतंकी हमलों की तैयारी में थे। जांच की गहराई में जाने से पता चला है कि पुलिस और एटीएस ने लगभग 1 साल तक इन संदिग्ध मॉड्यूल्स पर नजर रखी थी। तीनों आतंकवादी लगातार हथियारों का सप्लाई नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे थे, जिनकी जानकारी उनके मोबाइल फोन और मैसेजेस से मिली। आतंकवादियों ने अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ समेत रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंसिटिव जगहों की रेकी की थी। इससे पता चला कि हमला देश भर के बेहद ही जरूरी और सेंसिटिव इलाकों पर करने की इनकी प्लानिंग थी। हथियार पाकिस्तान से मंगाए जा रहे थे और राजस्थान के हनुमानगढ़ से सप्लाई किए जा रहे थे। इसके अलावा यह भी पता चला कि आतंकियों के नेटवर्क में कई रीजनल और विदेशी हेल्पर्स भी जुड़े हुए हैं, जिनकी अब जांच जारी है। सोचिए, ये लोग अगर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो क्या होता। जिस राइसिन जैसे पावरफुल ऑर्गेनिक जहर का इस्तेमाल प्रयोग करके ये सार्वजनिक या धार्मिक स्थल पर हमला करने की तैयारी में थे, वहां कई सौ या हजारों लोगों की जानें जा सकती थी। ये एक लार्ज स्केल मास कैजुअलिटी टेरर अटैक होता। जानकारों का कहना है कि इनका निशाना किसी मंदिर या ऐसे इलाके में था जहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो और नुकसान उतना ही ज्यादा हो। तो दोस्तों, एक तरफ जहां ये खुलासा हो रहा था, वहीं फरीदाबाद में भी एक ऐसा केस सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। Meanwhile, India's security forces busted a terror cell today. They seized nearly 3 tons of explosive material, which is enough to wipe out entire neighborhood blocks. Recoveries in Delhi terror bust. A Chinese pistol with a magazine has been retrieved. 2,900 kilograms of IED making materials found by the police. Space information coming in. Doctors in interrogation have revealed that they were chosen for the task because nobody would have suspected doctors as far as the region is concerned. कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद, हरियाणा के पास 350 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक और 2 असॉल्ट राइफलें बरामद की। इन्हें बरामद करने के कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद रदर को गिरफ्तार किया गया था, जो श्रीनगर में JEM यानी जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाने के आरोप में था। डॉक्टर आदिल अहमद रदर की पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने फरीदाबाद में विस्फोटक और हथियारों का जखीरा खोज निकाला। यहाँ विस्फोटक और हथियार दूसरे डॉक्टर मुजाहिल शकील के पास रखे गए थे, जो पुलवामा, जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विस्फोटकों के साथ टाइमर भी बरामद हुए। बरामद असॉल्ट राइफलें बेहद खतरनाक थी। डॉक्टर आदिल अहमद रदर पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम करता था। वहां पर भी उसके लॉकर से असॉल्ट राइफल बरामद हुई थी। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जांच में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक राजधानी के नजदीक मिलने से सवाल उठता है कि मकसद क्या था और इसे बिना पकड़े कैसे यहां लाया गया, जिसके लिए गहन जांच जारी है। पूरे नेटवर्क को ट्रेस करना भी बाकी है। क्या इन पकड़े गए लोगों का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से है, ये जांच में जल्दी पता लगेगा। पर दोस्तों, यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि लोग कहते हैं कि एजुकेशन ही लोगों को रेडिकल होने से बचा सकता है, पर यहां तो पकड़े गए ये दोनों ही डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, सोसाइटी के फॉर्मूले के हिसाब से समझदार भी हैं। तो इस तरह की आतंकी सोच की क्या वजह है? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ एजुकेशन ही इंसान को अच्छा नहीं बना सकती। असल में पढ़ाई दिमाग को तेज तो बनाती है, लेकिन अगर दिल और सोच में जहर भर जाए या किसी गलत आइडियोलॉजी का असर हो जाए तो वही तेज दिमाग गलत दिशा में भी जा सकता है। वो सही गलत की समझ खो देता है। ऐसे में पढ़ा लिखा होना भी बेकार हो जाता है। ये वही जहर है जो धीरे धीरे इंसान की सोच को खा जाता है, इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने काम, अपने देश या अपनी इंसानियत की कोई परवाह नहीं रहती। वो सिर्फ लोगों को इतने बड़े पैमाने पर मारने का ख्याल सिर्फ अपने मन में नहीं लाता, बल्कि उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ कर भी देता है। ये कैसी सोच है दोस्तों? अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। बाकी चलते चलते एक थ्योरी जो निकल कर सामने आ रही है, जांच में हालांकि पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि Hyundai i20 जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के सामने, उसका ओरिजिनल ओनर था मोहम्मद सलमान, लेकिन उसने इस कार को नदीम को बेच दिया। बाद में नदीम ने भी ये कार एक डीलर को बेच दी जो फरीदाबाद का था, और एंड में इस कार को खरीदा तारिक ने। तारिक जो फरीदाबाद में तो रहता था लेकिन ओरिजिनली पुलवामा का था। सोचिए, डॉक्टर मुजम्मिल शकील जिसके यहाँ से लगभग 3000 किलो की आईडी मेकिंग मटेरियल सीज की गई, यानी वो विस्फोटक बरामद किया गया, वो भी फरीदाबाद में रहता था, लेकिन वो भी ओरिजिनली पुलवामा यानी कश्मीर का था। यानी ये आपस में सारी चीजें जुड़ती हुई दिखाई तो दे रही हैं। हालांकि जांच एजेंसियां जब जांच करेंगी तो सही तार कहां से किससे जुड़ रहा है वो हमें जरूर बताएंगी, लेकिन लगता ये है कि तारिक पैनिक कर गया क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया और इसीलिए जल्दबाजी में लाल किले के सामने ये हमला किया गया। तो ये एक चीज़ है, ये डॉट्स हैं जो लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ अपनी आंख नाक कान खुले रखें। अगल बगल में किसी पे भी आपको डाउट है, प्लीज़
पुलिस को इन्फॉर्म करें, कोई भी चीज़, कोई भी अफवाह फैलाएं मत, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर न करें जिससे जांच में बाधा हो। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। जी, ये मोमेंट जो है जिस तरह बना है और जो चीज़ें हुई हैं और उसके ऊपर मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों का ओपिनियन आ रहा है कि अभी कड़ियाँ जुड़ रही हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलफौर मैंने कहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चलती हैं और लेकिन यह है कि जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया प्लान और उसके थ्रू लोगों को पकड़ा, उसमें डॉक्टर जो हैं वो लोग थे और 3 बंदों को पकड़ा गया है और ये डॉक्टर जो थे इनके कैबिनेट से कह लें, इनके रूम से कह लें, वो जो है गन भी बरामद हुई है और एक छोटा रिवॉल्वर जो है वो बरामद हुआ है और चीज़ें जो हैं उन्होंने कह लें कि कैप्चर की हैं वहाँ से और उसने एक किस्म का भी बयान जो है वो प्रॉपर वे में नहीं दिया। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और असल बंदे को पकड़ना ज़रूरी होता है कि प्लान मेकर कौन है पीछे। तो इंडिया जो है कहीं कमेंट्स पढ़ रहा था तो लोगों के लिखे हुए थे कि वाई इंडिया, हर दफ़ा इंडिया ही क्यों? मतलब ये आतंकी हमले और ये चीज़ें जो हैं, इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है भाई। और अब किससे रिलेटेड होता है, कहाँ पे जाके जुड़ता है? बीच में उन्होंने अफ़गानिस्तान का नाम लिया, एक जो है वो जो है जमात का, मेरे ख्याल में पता नहीं अफगानिस्तान का कोई बंदा है तो उसका जमात का जो लीडर है ना, उसके साथ कमांडर है जो कमांड कर रहा है वो अफगानिस्तान में मौजूद है, तो उसके साथ इनके ताने बाने जुड़ते हैं और उनका लिंक जो आगे बताया जा रहा है वो ISI के साथ ISKP के साथ बताया जा रहा है। मतलब कि अभी चीज़ें जो हैं वो निकल के आ रही हैं, अभी धुंधली हैं, अभी क्लियर आउट नहीं हुआ एटमॉस्फेयर जो है, अभी क्लियर होगा तो तब पता चलेगा। बात यह है कि भाई इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करने के बाद जो मतलब गवर्नमेंट ने की हैं अपने थ्रू जो है कह लें कि सिक्योरिटी टाइट रखी हुई है। उन्हें पता है कि ऐसी सिचुएशन होती है, आवाम जो है वहाँ पे भीड़ थी और लोग जो है बाहर निकले हुए थे और उस दौरान जो है एक इंटरव्यू का क्लिप जो है स्टार्टिंग में चलाया गया। मैं कहूँ कि भाई ये ब्लास्ट जो है इतना ज़बरदस्त था, लोग बता रहे हैं, लोगों के इंटरव्यू मैं सुन रहा था कि भाई वो कह रहे हैं कि इतने दूर थे हम और हिल गए हैं और गाड़ियों के शीशे जो हैं वो टूटे हैं और बिल्डिंग्स के जो शीशे थे वो टूटे हैं। बहुत सारे लोगों का नुकसान, जो दूर खड़े थे, नज़दीक जो लोग थे उनका क्या बना। और जो जिस तरह वो बयान कर रहे थे वो मैं अल्फाज जो है बता नहीं सकता क्योंकि लोग खुद घबराए हुए थे। इधर लेडीज़ भी विद फैमिली जो है वहाँ पे आई हुई थी। अब ये प्लान जो है उनसे निकलवाया जाएगा कि कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह हुआ। अभी सिक्योरिटी टाइट की जा रही है। क्वेश्चन मार्क तो बनता है भाई, क्योंकि जब कोई चीज़ होती है, ये होने लगती है, ये होने वाली होती है, तो उसके पीछे उसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए, ये भी सवाल आवाम की तरफ से होना चाहिए, आप लोगों की तरफ से, कि उस वक्त क्या प्लान किया गया, इस चीज़ को प्रॉपर रोका क्यों नहीं गया। वो बीच में आरजे रौनक जो है थोड़ा बहुत खदशात जो है वो जाहिर कर रहे थे, इस चीज़ की पुष्टि कर रहे थे कि थोड़ा बहुत हमें प्लान जो है वो पता चल गया था, ठीक है, और उस रोकने का काम जो है। लेकिन नौवान जैसे हमला होने के बाद, ये सारे सानिया होने के बाद ये चीज़ें कर रहे हैं। पुलिस जो है वो फुल एक्टिव हो गई है, एजेंसियाँ फुल एक्टिव हो चुकी हैं। तो अभी वो जो है तलाश करना जारी है और एक बता रहे हैं कि कहीं फैक्ट्री में कहीं जनाब वो तैयार कर रहा था और एक्सप्लोजिव थे ठीक ठाक, और उसमें से उसको सेट करने के लिए किसी चीज़ में, तो जहाँ पे हम उन्होंने उसको जो है लगाना था कहीं पे, वो उसमें सेट कर रहा था और वहीं पे ब्लास्ट कर गया और एक तो वहीं पे मर गया, उनको बाद में पता चला। तो अगर मैं सोच रहा था अगर वो चीज़ होती तो और खौफनाक होनी थी। वो जो एक्सप्लोजिव थे, वो जो चीज़ें थी, वो भाई उन्होंने जगह जगह लगानी थी, उनके टारगेट थे। तो उस हिसाब से तो पता चलता है कि ठीक ठाक मात्रा में उनके पास वो चीज़ जो है वो मौजूद थी, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं लगाना था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल वही घूम फिर के सारे केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करें तो भाई यही आता है कि वो इतना माल जो है वो लेके कहाँ से आए, आया कैसे इंडिया में, और आया और इनको पता भी नहीं चला। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो वहाँ पे आ रहा है, लोग मिल रहे हैं, और जहाँ पे एजेंसियाँ इतनी कह लें कि स्पीड से काम करती हैं, ठीक है, इतनी डीपली काम करती हैं कि छोटी छोटी चीज़ जो है, कॉल पे अगर आप बात कर रहे हैं या टेक्स्ट कर रहे हैं किसी को या कुछ,
تو اس میں آپ الفاظ یوز کر رہے ہیں تو ان کو اگر ذرا سا ڈاؤٹ ہو جائے تھوڑا سا بھی تو وہ آپ کو ٹریس کرنا شروع کر دیتی ہیں ایجنسیاں، اور اس کے بعد آپ کو نکالتی ہیں کہ ہاں آپ نے کیوں کی، کس طرح کی، پھر آپ کو بتائے بغیر ٹریس کیا جاتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے بندہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کدھر جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ ہینڈل ہی نہیں کی گئی. اتنا بڑا سانحہ گین ہوا اور عام عوام جو ہے، معصوم لوگ جو ہیں جو نربھر تھے کہ سیکیورٹی ہماری ٹائٹ ہے، ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں، ابھی امن شانتی ہے، تو لائک اس کہ ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی کہیں شہر میں گھومتے، اس طرح جو ہے واقعہ ہوتا، ہم پاس کھڑے ہوتے تو کنفرم تھا ہماری مرتیو ہو جانی تھی. ہمارا کیا قصور ہے؟ مطلب ہم تو وہاں پہ گھومنے پھرنے گئے ہیں یا کسی کام سے گئے ہیں، ٹھیک ہے، عام جنتا بھی ویسی ہی تھی وہاں پہ. تو ایک ہونڈائی جو ہے، یہ تو بعد میں چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ایک ہونڈائی آئی اور اس میں یہ بلاسٹ ہوا اور یہ چیزیں ہوئیں، یہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے اس کو کیپچر کرنا، یہ کس جماعت نے کیا اور کس سے ریلیٹڈ ہے پراپر، وہ چیز نکل کے سامنے آئے گی تو پھر یہ مدعا جو ہے ریزالو ہوگا، پھر بلیم کرنا جو ہے وہ کنفرم بنتا ہے. ابھی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف رائے دے رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ 19-20 کا آنکڑا چل رہا ہے تو ایوری ون نو دیٹ کہ ہر بار جب بارڈر کراس ٹیررزم کی بات ہوتی ہے یا یہ مدعا چھیڑا جاتا ہے تو پاکستان کا نام آتا ہے. آئی نو دیٹ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے ہوئی ہیں، پاس میں ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے ایلیگیشن بھی لگی ہے کہہ لیں کہ پاکستان کے اوپر، اور اس چیز کو جماعتوں نے جو یہاں پہ تھیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم نے کیا ہے. ناؤ آن ابھی نکل کے کوئی بات جو ہے وہ نہیں آئی، اور انڈین میڈیا کے اوپر بھی لوگوں کا غم و غصہ موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہوتا ہے، غصے میں آدمی جو ہے کسی کی نہیں سنتا، ٹھیک ہے، جذبات میں. لیکن جو ریالٹی ہے، فیکٹ ہے، اس کے اوپر آپ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر میرے حال میں وارتلاب کرنا ضروری ہے کہ فیکٹ کیا تھے. ابھی پراپر جو ہے چیزیں نہیں آئیں، کڑیوں سے کڑیاں جوڑنے کی کوشش کریں. ایک جو ہے کہہ لیں کہ مسئلے کا حل نکالنا ہے فل فور، کہ ہو سکتا ہے، نو بڈی نوز، کہ جب یہ حملہ ہوتا ہے اس کے بعد آفٹر شاک بھی آتے ہیں، اور حملے بھی ہو سکتا ہے کہ امپلیمنٹ ہونے ہوں اور وہ لوگ ابھی بھی موجود ہوں بیچ میں اور وہ رک جائیں. جیسے انہوں نے کہا کہ جو ان کا بندہ جو ہے مین پکڑا گیا اور انہیں خبر ہوگی وہ پکڑا گیا ہے، تو اب پلان جو ہے پراپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تو رستے میں کرنا پڑے گا. تو وہی چیز ہوئی کہ وہ اپنی مین پوزیشن پہ پہنچنے، اپنے ٹارگٹ پہ پہنچنے سے پہلے ہی اس نے بلاسٹ کر دیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی میں جو بلاسٹ ہوا وہ CNG کی وجہ سے ہوا، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ الگ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو وہ انویسٹیگیٹ ہوگا تو اس کے بعد یہ چیزیں نکل کے آئیں گی، کڑیاں جڑیں گی کہ کون کس جگہ پہ تھا، کس نے کس کی ہیلپ کی، کہاں سے ریلیٹ کرتا تھا، اور ان کو مال کہاں سے آ رہا تھا، اور اندر والے بندے کون تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو جو ہے ان کا مال جو ہے وہ کراس ہو رہا تھا ان کی وجہ سے. ویسے تو نہیں آ سکتا. تو یہ تو ایک ریالٹی ہے، آپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ بھائی جب اندر کے بندے شامل ہوتے ہیں تو آپ گھر میں کوئی چیز لے کے آنی ہے تو گھر کا کوئی فرد ہی دروازہ کھولے گا، اندر سے ہی کوئی دروازہ کھولے گا بھائی، تو ان کو انوائٹ کرے گا یا ان کو جگہ دے گا تو تبھی وہ انٹر ہو پائیں گے آپ کے گھر میں، ویسے وہ کبھی انٹر نہیں ہو سکتے. تو سیم سچویشن جو ہے، ابھی بڑے سوالات ہیں اس چیز کو لے کر، لیکن دکھ تکلیف جو ہے اس چیز کا ہے، غم و غصہ اس چیز کا ہے. اگین وہ عام لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی بھی جماعت نے کیا ہے، کسی بھی جماعت نے، بالکل سپورٹ نہیں کرتا میں، ٹھیک ہے، اور من تو ایسے کر رہا ہے کہ گالیاں نکالیں، لیکن وہی حساب ہے کہ ہر چیز ریسٹرکٹڈ ہو جائے گی. وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری رائے جو ہے آپ لوگوں تک پہنچے، وہ جذبات جو ہیں، کیونکہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں، ہم بھی انسانیت کو پریفرنس دیتے ہیں اور پریفر کرتے ہیں. لیکن جب یہ چیز ایسی ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں پاسٹ میں، تو تکلیف ہوئی ہے بڑی دیکھ کر. دکھ تھا کہ یار ساری سچویشن تو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کنٹرول ہے، کنٹرول میں ہے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، لیکن وہی حساب ہوتا ہے کہ لوگوں کی بات یہ ہے کہ جب جو ہے کوئلہ گرم ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر آپ کوئی چیز رکھیں گے تو وہ سلگے گی اور آگ بھڑکے گی. جب کوئلہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ جس جگہ پہ آتی ہے کہ بات ابھی جو ہے گرمائش میں چل رہی ہے، ابھی ہائپ ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ابھی ایک دن ہوا ہے، ایک دن بھی پورا نہیں ہوا، تو یہ چیز جو چل رہی ہے تو ناؤ آن اگر انویسٹیگیٹ ہوگی، پریشر ڈالا جائے گا لوگوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے اوپر، گورنمنٹ جو ہے پراپر وے میں انویسٹیگیٹ کر کے ان لوگوں کو نکالے گی اور پھر جو ہے اصل جواب دے گی، جو ریالٹی ہے وہ بتائے گی.
तो फिर ठीक है। ये मामला ठंडा अगर हो जाता है तो भाई उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता जो बेगुनाह मारे गए। तो ये चीज़ बड़ी दुखदायक होती है कि उनकी, हो सकता है एक ही कमाने वाला बंदा हो फैमिली में, ठीक है, वो काम पे जा रहा होगा, कोई इंजॉयमेंट करने के लिए आया होगा, किसी ने नई शादी की होगी, नोबडी नोज कि वो वहाँ पे जाएगा और उसके साथ ये इस किस्म का वाक़या होगा। वो तो अपनी गवर्नमेंट पे कह लें, ठीक है, अपनी एजेंसीज पे, फोर्सेस पे बड़ा नाज करके फ़ख्र के साथ वहाँ पे आज़ादाना घूम रहा होगा कि वो होल्ड कर रहे हैं और मैं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, लेकिन नोबडी नोज के ये हैपन हो जाएगा। और दुखदायक बात है जी। और इस पे जितना भी कह लें गम और गुस्सा दिखाया जाए वो कम है। आप लोगों का बनता है इस वक्त, और आप लोग ही गवर्नमेंट को इसकी चीज़ के लिए फोर्स कर सकते हैं कि इसका प्रॉपर हल निकाला जाए, और जो कड़ियाँ जुड़ रही हैं उनको प्रॉपर जो है वो मीडिया चैनल के ऊपर ख़ास कर अगर ब्लेम करना है तो फिर उनको प्रॉपर वे में गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाए, फिर ब्लेम किया जाए, क्योंकि लोग अपनी अपनी राय जो है उसमें से हम जो है कंडेम्ड कर रहे हैं अभी फिल वक्त। जो उन्होंने डिटेल बताई है, जो सुनी है, उसको थोड़ा बहुत जो है एनालाइज कर रहे हैं। बाकी अपनी तरफ से अभी हम भी कुछ नहीं कह सकते कि किसने किया या कहाँ से कोई क्या खबर मिली, क्योंकि नोबडी नोज के मीडिया के ऊपर क्या खबरें चल रही हैं। जी बिल्कुल जी। सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक ये खबर है जी, इंडिया की राजधानी जो है दिल्ली, वहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है और उसमें 8 कीमती जानें जो हैं वो गई हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। ये एक बड़ी मात्रा में नुकसान है, क्योंकि 8 लोगों की जो जानें होती हैं वो एक छोटी-सी बात नहीं है, और कितने ही लोग जो हैं वो उसमें घायल हुए हैं। जिस बंदे ने ये ब्लास्ट किया है, जो गाड़ी थी उसके पास नंबर प्लेट से जानकारी मिली है जी कि सलमान नामी कोई शख्स है, उससे गाड़ी जो है वो खरीदी गई है। सलमान नामी शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है और उससे जानकारी ली जा रही है, और उसका कहना ये है कि उसने गाड़ी जो है वो कुछ ही दिन पहले बेच दी थी। अब जिस बंदे को गाड़ी उसने बेची है, उस बंदे की जो डिटेल है वो इंडियन कश्मीर से जुड़ी हुई आ रही है कि कश्मीर का वो बंदा है, वहाँ से उसका ताल्लुक है। तो अब सलमान नामी जो शख्स है उससे पूरी जानकारी अभी मज़ीद ली जाएगी, क्योंकि अगर उसने गाड़ी बेची है तो उसको पता होना चाहिए था कि ये बंदा किस कैटेगरी का है जिसको मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, ये कौन से फील्ड में काम करता है, ये कैसी इसकी प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं मालकान को। उसके बाद जाके, क्योंकि अब ये मामूली सी बात नहीं है कि गाड़ी आप सेल कर रहे हैं, तो गाड़ी जब आपने सेल कर दी है तो उसके बाद अगर कोई घटना हो जाती है तो ज़ाहिर सी बात है आपको भी जो सरकार है वो इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर लेती है, तो आपसे भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होती है। तो सलमान नामी जो शख्स है, इसके ताने बाने कहाँ से जुड़े हैं, वो उसका सपोर्टर था या वाकई एक इनोसेंट बंदा है, ये तो अभी कंफर्म जो है वो नहीं किया जा रहा, वो बाद में पता चलेगा। अभी जो सरकार है जी वो अपना काम कर रही है, और ये तो अफसोसनाक खबर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडियन जो इंटेलिजेंस सर्विस रॉ एजेंसियां जो हैं उनको हम अप्रिशिएट करेंगे, जिनकी एक बड़ी कामयाबी भी है। गुजरात में जिस तरह से उन्होंने 3 दहशतगर्दों को पकड़ा है और उनके जितने भी प्लान थे उन सब को नाकाम बनाया है, ये इंडियन एजेंसी की एक कामयाबी है, और उन्होंने बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान बचाने में वो कामयाब हुए हैं, इंडियन एजेंसियां जो हैं। क्योंकि जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं वो डॉक्टर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर सैयद अहमद मोइनुद्दीन एक का नाम है, एक का नाम डॉक्टर मुज़म्मिल है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो डॉक्टर थे और हॉस्पिटल में काम करते थे, और किस तरह से वो प्लान बना रहे थे जी कि आने वाले टाइम में कोई धार्मिक स्थल जो है वहाँ पे उन्होंने हमला करना था। कुछ तो केमिकल्स इस तरह के बता रही हैं, इस तरह का जहरीला मादा बता रही हैं कि उनके पास था 360 केजी, जिसको छूने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो वो भी प्लान उन्होंने बनाया हुआ था। उसके बाद जब उनको पकड़ा गया है तो उनके पास गन्स जो हैं वो बरामद की गई हैं, और उसके बाद टाइमर जो हैं वो उनसे मिले हैं। तो ऐसी कई चीज़ें जो उनसे मिली हैं वो साफ-साफ ज़ाहिर करती हैं कि वो एक बड़ा प्लान करने जा रहे थे और एक बड़ा धमाका जो है वो करने वाले थे। लेकिन उनकी प्लानिंग कामयाब ना हो सकी और तीनों जो हैं वो पकड़े गए हैं, और उनसे जानकारी अभी जारी है। अफ़गानिस्तान के कोई बंदे हैं जी, कमांडर है, उसका नाम बताया गया है कि उसके साथ इनके ताने-बाने जुड़ रहे हैं, और उसके आगे किसके साथ जुड़ रहे हैं ये तो अभी कन्फर्म जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये जो 3 पकड़े गए हैं, इनके जितने भी ताने-बाने जुड़ते हैं, वो सबको पकड़ लिया जाएगा, और
آخرکار اس کا رزلٹ بھی ضرور نکلے گا جی کہ کون ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے اور کس کے کہنے پہ اتنی بڑی سنکھیا میں یہ جو ہے حملہ کرنے والے تھے، اور کون ہے جو ویپنز اتنی بڑی مقدار میں، کیونکہ ایک دن میں تو ہو نہیں سکتا، یہ تو پتہ نہیں کتنے دن ہوں گے ان کو ان تک یہ مال پہنچ رہا ہے، جو اتنا خطرناک مال جو ہے تو ان تک پہنچ رہا ہے، تو ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا۔ اور آنے والے ٹائم میں ظاہری سی بات ہے جی، جس طرح سے تیزی سے انڈیا ترقی کر رہا ہے اور بہت ساری جو دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے انڈیا کو لے کر، وہ اسی طرح سے کہ انڈیا کا امن جو ہے کس طریقے تباہ کیا جائے، اور دوسری طرف جو جس طرح سے لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے جی، ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، ممکن ہے کہ اس چیز کو لے کر بھی کچھ لوگوں کو غم و غصہ ہو سکتا ہے، کچھ اس ڈیسیجن سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو بھی لے کر کچھ اس طرح کا کام کیا جا رہا ہو کہ امن ہے، جو شانتی ہے ابھی ہندوستان میں جو بنی ہوئی ہے، جس طرح سے وہ پہلگام میں ہوا تھا تو وہاں پہ بھی ہندو اور مسلم کر کے تو ہندو اور مسلم میں آپس میں دراڑیں ڈلوانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ہندوستان کی شانتی جو ہے اس کو ختم کرنے کی ایک بڑا پلان بنایا جا رہا تھا کہ ہندو اور مسلم جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپس میں لڑ پڑیں اور ان کا ایک ایسا وواد ہو کہ جس کے مادھیم سے یہ کئی جانے جو ہیں وہ چاہیں اور ہندوستان کا نقصان کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بھی ناکام ہوا۔ یہاں پہ بھی کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ آنے والے ٹائم میں اس کی پوری ڈیٹیل پتہ چلے گی۔ جی بالکل جی، بہت افسوس ہوا ہے، معصوم کہیں پہ بھی مرے دکھ تو ہوتا ہے بھائی، اور معصوم لوگوں کو مارنا کوئی کہہ لیں کہ کوئی دھرم نہیں سکھاتا، معصوم لوگوں پہ اٹیک کرنا جو کرتے ہیں وہ لعنتی انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ اب یہ مسلم ہیں سارے، اور ایسے مسلمانوں کو تو میں کہوں گا کہ لٹکا دیں، ان کی ایسی عبرتناک جو ہے وہ موت دیں کہ تاکہ باقی جو ہے وہ یہ کام نہ کریں، اور ان جیسوں کو تو میں کہتا ہوں کہ مطلب سادہ موت نہیں دینی چاہیے۔ جو کسی کی جان لیتے ہیں وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو ان جیسے جو ہے وہ لوگوں کو شکلیں بگاڑنی چاہیے، ان جیسے لوگوں کو اذیت دے کے مارنا چاہیے، جو کہ کسی بھی معصوم لوگوں میں جا کے حملہ کر دیتے ہیں، وہاں پہ معصوم لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اب جو یہاں پہ 8 لوگ مرے ہیں اور اتنے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، وہ بھی تو کسی کے پریوار کا حصہ تھے، تو ان کی بھی جانیں تھیں، انہوں نے کیا بگاڑا تھا ان جیسے کتوں کا۔ تو میں بھائی ان چیزوں کے ہم بلکہ سارے ہی اس چیز کے خلاف ہیں کہ جو کسی معصوم کو مارے گا وہ کبھی بھی انسان ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ عام لوگوں میں جا کے بم بلاسٹ کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور ان پہ لعنت جتنی بھیجی جائے کم ہے۔ اور باقی رہی بات، ابھی باقی انہوں نے صحیح کہا کہ افواہیں بہت چل رہی ہیں، ابھی کسی پہ کان نہ دھریں، ابھی جو کوئی آفیشیل جو ہے وہ نیوز آئے گی، اس کا رزلٹ کیا تھا، کون تھا پیچھے، کیونکہ یہ جوڑی جا رہی ہیں، کڑیاں جوڑی جا رہی ہیں کہ جو پہلے اپنا وہ ڈاکٹر جو پکڑے گئے ہیں ان سے کہ وہ بھی اسی دل کا حصہ ہوں گے، اسی چیز کا حصہ ہوں گے۔ تو وہ اینڈ پہ آر جے رونق بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ہڈبڑی میں جو ہے اس نے وہیں پہ جو ہے بلاسٹ کر دیا ہو، تو ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ جب پکڑے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے وہ کام کو خراب کرنے کے لیے یا جلد بازی میں یہ سارا کچھ کر دیا ہو۔ تو چلیں، وہ تو نیوز آئے گی تو پتہ چلے گا۔ ابھی تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کا وہ جو ایک ہے، اور کیا نام ہے اس کا، ISKP جو ہے، تو خراسان کی جو وہ کوئی جماعت ہے، تو اس پہ جا رہا ہے سارا شک۔ تو چلے دیکھتے ہیں جی آگے کیا رپورٹ آتی ہے، آفیشیل کیا نیوز آتی ہے، کون اس کے پیچھے ملوث ہوتا ہے، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب آفیشیل نیوز آئیں گی۔ بالکل جی، اور کمنٹ سیکشن اوپن ہے آپ کے لیے، آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، وہ بھی یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پیس۔